इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के अंदर आपको तरह तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। जहां एक तरफ हमने आपको हाइपर लूप दिखाया, तो वहीं अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने हैं, जिसमें कहीं ना कहीं साइंस को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और एक ऐसे ही स्टॉल पर हम आ पहुंचे हैं और यहाँ आपको तरह तरह की चीजें हैं। ये स्टॉल अपने आप में अलग है। क्यों अलग है, आइए सीधा पूछते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार यह जो खिलौने हैं वो क्यों अलग हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम निखिल गहलोत है और मेरी कंपनी का नाम है आइडिया फॉरेस्ट इनोवेशंस। और हम लोग एजुकेशन और गेमिंग के इंटरसेक्शन पे काम कर रहे हैं और हमारा होल सोल पर्पस है कि कैसे एजुकेशन को गेमिफाई करें और बच्चों के लिए लर्निंग बहुत ईजी बना दें। आज की बात करें तो गेमिंग तो इंटरनेट पे ही हो रही है और आप कह रहे हैं कि इन गेम्स के जरिए साइंस सीखें, तो लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है इसमें। बिल्कुल सर, आप देखिए हमारी जो करंट सरकार की न्यू पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये सब कुछ बता रखा है कि बच्चों को कैसे आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे सकते हैं, आप कैसे बच्चों को सोशल इमोशनल लर्निंग दे सकते हैं। और क्लासरूम्स के अंदर अब देखिए बहुत सारी स्टैम लैब्स एस्टेब्लिश हो रही है, तो वहाँ पे इन गेम्स का प्रयोग करके बच्चे ईजिली लर्न कर सकते हैं। कंटेंट बड़ी आसानी से लर्निंग हो सकती है और ये कुछ अलग दिख रहा है। हालांकि इस गेम की अगर हम बात करें तो आपने क्या नाम दिया है और क्यों इसमें क्या पढ़ाने की कोशिश? जैसे आप गेम देख रहे हैं, ये मैथ्स, इस गेम का नाम ऑपरेटर गेम है। तो इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। ये 4 प्लेयर के लिए गेम बना है फिजिकली, और 6 से अबाउ कोई भी क्लास का बच्चा इस गेम को खेल सकता है। तो इसके अंडर में ऑपरेटर्स होते हैं, तो इसमें हर एक प्लेयर को ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग मूव करना होता है। लेट्स से ये माइनस बना हुआ है, तो अगर उसको माइनस पे मूव करना है तो उसमें से बारी बारी माइनस देखना पड़ेगा। तो उसको मेमोराइजेशन और उसका अलग दोनों काम करेगा। तो 4 लोग खेलेंगे तो ये गेम विद इन 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाता है क्लासरूम्स के अंदर, और उसको ऑपरेटर्स का नॉलेज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स का नॉलेज रखने के लिए ये गेम है। अगर इस गेम की बात करें तो इसमें कुछ मुझे लग रहा है 45 डिग्री, 10 कॉस, इस तरीके की चीजें, क्या चीज है ये? सर, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ट्रिगोनिक। ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड गेम में है और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टॉय हैकाथॉन हुआ था, उसमें भी ये विनर था। तो इस गेम के थ्रू बच्चों के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट का फोबिया है वो हटाना चाहते हैं, और बेसिक जो साइन कॉस का एंगल है वो अगर आप देख सकते हैं, हमने इस डाइसेस में 1 यूनिट एंगल लगा रखे हैं और एक पे एंगल लगा रखे हैं और एक पे हमने फंक्शंस लगा रखे हैं। अगर आप थ्रो करते हो तो कुछ वैल्यू आता है। लेट्स से साइन 30 का वैल्यू आया हो, तो आप साइन 30 के वैल्यू यहाँ से 1/2 पिक करके इस बोर्ड पे रखते हैं। तो इस बोर्ड पे रखने के बाद ये पूरा यूनिट सर्कल से बोर्ड इंस्पायर्ड है, और आप सिंगल डाइस यूज करके यहाँ सेंटर में पहुंचते हैं। तो ऐसे करते करते बच्चों का एंगल कैलकुलेशन और ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू भी याद हो जाती है। और हमने एक और गेम बनाया ट्रिग्नोमेट्री पे, वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड कार्ड गेम है। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए। हम लोग सर टीचर्स के साथ कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। टीचर्स हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं कि आप पर्टिकुलर इस टॉपिक पे गेम बनाओ। तो हमने ये गेम बनाया, तो टीचर्स ने कहा क्लास 11th के बच्चों के लिए बनाओ। अभी हम देख रहे हैं कि कोटा में सुसाइड हो रहा है, IIT जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए भी हमने भी गेम बनाया कि आप IIT की तैयारी के साथ साथ जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, उस स्ट्रेस को बचाने के लिए आप गेम खेल के वो सेम कंटेंट लर्न कर सकते हो। जैसा आप हमारा गेम दे सकते हैं, तो ये 2 कार्ड मिलकर एक फॉर्मूला बन रहा है। तो एक फॉर्मूला, तो इसमें होता है कि 4 लोग खेलते हैं, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक दस उनको पेयर बना के अपने गेम को कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर आप समझिए, खेलते खेलते आप सीखते रहिए, कहीं ना कहीं यह कोशिश है। और यह भी कुछ अलग लग रहा है, क्या है ये सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड गेम है। आपने देखा होगा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस सुना होगा आपने, 2,3। तो जब टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं तो वो चार्ट के थ्रू सिखाते हैं लोकेट करना, लेकिन इसी को ही हमने गेमिफाई कर दिया। इसमें देखा जाए तो 3 डाइस अगर आप थ्रो करते हैं तो एक वैल्यू आता है, तो ये कंसिडर किया जाएगा लेट्स से -2,5। तो आपको अपना पॉन उठा के -2,5 ऊपर रखना है। ऐसे करके कॉइन्स, ये पॉन्स अनलॉक हो जाते हैं। फिर आप XY डायरेक्शन में इन 2 डाइस पॉन्स का यूज करके खेलता है। जो लूडो खेल सकता है वो इस गेम को खेल सकता है। हम कह रहे हैं कि ये 21वीं सदी का लूडो है। 21वीं सदी का लूडो है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात करते हैं तो लोगों को समझने में दिक्कत होती है शुरुआती लेवल पे, तो उसको कहीं ना कहीं उस झिझक को निकालने की कोशिश है। तो क्या ये सारा का सारा मेक इन इंडिया है? यस सर, एब्सोल्युटली मेक इन इंडिया है, डिजाइन इंडिया, बट मेड फॉर वर्ल्ड है सर। हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे गेम्स, और पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अगर इंडिया में 0 इन्वेंट हुआ है तो उससे और भी चीज़ें हम गेम्स बना सकते हैं। तो यहाँ आप समझिए कि इस तरीके के जो गेम्स हैं अमूमन जो बनते हैं, हम कहते हैं लूडो है, बहुत लोग खेलते हैं, अपना टाइम कहीं ना कहीं उसमें बर्बाद करते हैं, और भी चीजें हैं जिन पे कहीं ना कहीं चीजें जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आप गेम भी खेल रहे हैं, साथ ही साथ आपकी समझ भी बढ़ रही है। और जो मैथमेटिक्स की कहीं ना कहीं लोगों में दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं समझ
को बढ़ाने वाले ये गेम्स हैं। तो आने वाले दिनों की बात करें तो हम उम्मीद करते हैं आप और भी इस तरीके के गेम्स सामने लाएंगे। बिल्कुल सर, हम लोग फिजिकल गेम भी बना रहे हैं, डिजिटल भी बना रहे हैं, और हमको मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया है। हम लोग मेटा के अंदर वर्चुअल रियलिटी के अंदर भी गेम बना रहे हैं। हम चाहेंगे आगे कॉलेज लेवल का जो कंटेंट है उसको भी गेमिफाई करें और बच्चों के लिए लर्निंग बहुत ईजी बनाए सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप समझिए कि एक अलग तरीके की कोशिश है और ये कोशिश रंग लाती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, फरीदाबाद।